के कोटा की प्रीतु आदत हवेली। ये हवेली राजा महाराज के दौर में बनी थी, लेकिन पिछले 18 साल से आज तक इस हवेली में कोई रहने नहीं आया। कोई चाह कर भी इस हवेली में रहने के काबिल नहीं था, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये हवेली अड्डा है। अजीत सिंह को जब इस हवेली का इल्म हुआ तो उसने फैसला किया कि वो इस राज को जान कर रहेगा। लोग इस हवेली में रहने के काबिल क्यों नहीं है। उसने मजबूत कुव्वत अरादी के साथ हवेली में रहने की पूरी तैयारी की। वो हवेली के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो दरवाजे पर किसी ने नामालूम शख्स ने उसे रोक लिया और करीब जाकर कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय उसके सामने सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहाँ के करीब रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक प्रीतु आदत हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन ठहरने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, हाँ तुमने ठीक सुना है और तुम भी अंदर मत जाओ। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम वापस चले जाओ, यहाँ बड़ा खतरा है। अजीत सिंह ये सुनकर खुश हो गया, गोया उन्होंने लॉटरी जीत ली। ऐसे में उसकी खुशी देखकर अर्जुन ने कहा, तुम खुश क्यों हो रहे हो। तुम भूत का नाम सुनकर डर जाओ। आपको शायद मालूम ना हो, मुझे भूतों में काफी दिलचस्पी है। अगर इस हवेली में कोई भूत है तो मैं जरूर अंदर जाकर हकीकत मालूम करूंगा। ये कहकर अजीत सिंह इस हवेली में चला गया। अंदर जाकर अजीत ने अपना बैग साइड पर रखा और हवेली के इर्द गिर्द देखने लगा। तमाम कमरे भी चेक किए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहीं बैठकर 2-4 पेग शराब भी पी और अचानक इस कमरे में रोशनी का बल्ब चमकने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब टमटाना शुरू हुआ तो हवेली की सारी रोशनियां टमटाने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पूरी तरह होश में आ गया। अचानक उसके सामने एक छोटी सी मेज हवा में उड़ने लगी। वो हवा में तकरीबन 6 फुट ऊपर गई और एक दायरे में घूमने लगी और बाद में अजीत की तरफ तेजी से आने लगी। अजीत फौरन ही अपनी जगह बदलकर दूसरी तरफ चला गया और वो मेज नीचे गिर गई जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत जैसे ही कुछ समझ सका, सोफे की चादर उसकी तरफ आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हुआ और दूसरी तरफ कूद गया, जिसकी वजह से सोफा दीवार से टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक ये सब कुछ खामोश हो गया। अजीत ने मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम जो भी हो आगे आओ और बात करो। इसके सामने एक बड़ा सा साया नमूदार हुआ। अजीत ने साये की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो। तुम्हारी गलती की वजह से शैडो। अजीत, मेरी गलती? मुझसे क्या गलती हुई? साया, इस हवेली में आने की गलती? मैं इस हवेली में किसी को खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? साया, इस साये ने जवाब दिया, 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे इसी जगह कत्ल कर दिया था। इसमें मेरा कसूर भी नहीं था। इस वजह से मेरी रूह इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को इस हवेली में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा खून इस हवेली में हुआ है। जो इस हवेली में रहने आएगा वो मर जाएगा। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे हकीकी रूप में देखना चाहता हूँ। तो साया ने कहा, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। अचानक उसके सामने एक खौफनाक दरमियानी शक्ल साये ने इख्तियार कर ली। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि अजीत भी एक लम्हे के लिए डर गया, लेकिन एक सेकंड में उसने खुद पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकालकर भूत पर फेंक दिया। जैसे ही पाउडर भूत पर पड़ा वो जलने लगा और एक बड़ा शोला उठने लगा। वो बहुत जोर जोर से रोने लगा और बाद में बिल्कुल झुलस गया। इसके बाद अजीत ने सुकून का सांस लिया और वहीं सो गया। अगली सुबह अजीत को हवेली से सही सलामत बाहर आते देखकर अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो। जब अजीत ने अर्जुन को कल रात पेश आने वाला वाकया बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में सुनाया और कहा कि अब ये हवेली कोई प्रीतोदात हवेली नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कोटा राजस्थान की हवेली कैसी लगी? ब्राय ग्राम हमें तबसरा करके जरूर बताएं।